हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं सेट प्रैक्टिस रुक्मिणी का सेट प्रैक्टिस 6 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा कटोरा झील निम्न में से किस जगह पर स्थित है? घोड़ा कटोरा झील निम्न में से किस जगह पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपको राजगीर में स्थित है। कहाँ? राजगीर में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। घोड़ा कटोरा झील राजगीर में स्थित है। घोड़ा कटोरा एमी मंगदा, जिसका अर्थ है घोड़े का कटोरा, भारत में बिहार राज्य में राजगीर शहर के पास एक प्राकृतिक झील है। झील का आकार घोड़े जैसा है और यह 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। झील के बीच में बुद्ध की 70 फीट ऊंची प्रतिमा गुलाबी बलुआ पत्थर की बनाई हुई है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपको कौन सा है? तो आपको सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य आपको सिक्किम है। सिक्किम पहला राज्य है जिसने 1998 में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है? बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पूर्वी चंपारण में है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। बिहार के पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है। पूर्वी चंपारण जिले में 92.13% आबादी ग्रामीण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पूर्णिया में सबसे कम है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। बिहार में पूर्णिया जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। पूर्णिया में 51.08% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारित आयामों का आधार है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारित आयामों का आधार है। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक है। क्या? उपरोक्त में से एक से अधिक है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत आयामों का आधार है। आयामों का आधार है स्वास्थ्य का स्तर, शिक्षा का स्तर और जीवन का स्तर, ये तीनों। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? इसका राइट आंसर होगा आपको भारी उद्योग का अभाव था। भारी उद्योग का अभाव था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया क्योंकि भारी उद्योग का अभाव था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है तो आपको राइट होगा बी डी सावरकर। आपको द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपका सही है। आरसी मजूमदार, दी सिपाही कम्युनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये भी आपका सही है। राधाकांत मुखर्जी, अवध इन रिवॉल्ट 1857 1858, ये आपका गलत है क्योंकि राधाकांत का नहीं है, अवध। आपका सी गलत है, सी सही नहीं है, तो इस प्रकार सी सही नहीं है। जबकि एसबी चौधरी द इंडियन म्यूनिटीज 1857-59 आपका सही है, ये भी सही है, लेकिन आपका सी सही नहीं है, ये गलत है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ए में नील विद्रोह, 2 में संथाल विद्रोह, 3 में दक्कन विद्रोह और 4 में सिपाही विद्रोह। तो आपको मिलान करना, आपको इसका राइट आंसर होगा डी, 2, 4, 1, 3 होगा। आप देखेंगे पहले संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? आपको 1855-56 में हुआ है। कब हुआ है? 56 में। उसके बाद देखेंगे सिपाही विद्रोह, तो सिपाही विद्रोह कब हुआ है? तो आपको 1857-59 में हुआ है। फिर उसके बाद नील विद्रोह देखेंगे, तो नील विद्रोह कब हुआ? तो 1859-60 में हुआ है। जबकि दक्कन विद्रोह देखेंगे तो 1874-75 में हुआ है। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका 2, 4, 1, 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बहावी आंदोलन के बारे में क्या सही है? बहावी आंदोलन के बारे में क्या सही है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कहता बहावी आंदोलन के उपरोक्त में से एक से अधिक कथन सही है। बहावी आंदोलन मुद्दा मुस्लिम सुधारवादी धार्मिक आंदोलन था जो उत्तर पश्चिम पूर्वी तथा मध्य एशिया में सक्रिय था। बहावी आंदोलन
1830-60 के मुख्य उद्देश्य था हजरत मोहम्मद साहब के इस्लाम के पुनर्स्थापित करना। इस आंदोलन भारत की लोकप्रियता सैयद अहमद राय बरेलवी के कारण मिली, जो अरब में अब्दुल्ला बहाव व दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से प्रभावित था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? क्वेश्चन है कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने किया, राजा राम मोहन राय ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ से साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ। राजा राम मोहन ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा, वर्ष 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियम एसोसिएशन और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तथा निम्नलिखित में किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? निम्नलिखित में किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? इसका राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन हुआ था? अतः काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपको गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है कि गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव हेतु एक समिति का गठन हुआ था। काकोरी टेंट षड्यंत्र घटना कावेरी में हुई थी, जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से केवल 16 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन के मोंटेग्यू ने भारत के विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की? मोंटेग्यू ने भारत के विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन स्थापित आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 अगस्त 1917 को किया, 20 अगस्त 1917 को। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। मोंटेग्यू ने भारत में उत्तरदायी शासन आरंभ करने की घोषणा 20 अगस्त 1917 को किया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटित थी? कहता है कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट का बनना, रॉलेट एक्ट का बनना। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटना रॉलेट एक्ट का बनना था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही है? गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका 1903 का, दक्षिणी अफ्रीका 1903 का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। गांधी जी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संदर्भ में दक्षिणी अफ्रीका 1903 का युग्म सही है। महात्मा गांधी ने 1893 में सेठ अब्दुल्ला के मुकदमा की पैरवी कार के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 को अस्थायी रूप से भारत में रहने के लिए दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। गांधी जी ने अफ्रीका में 1930 में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो समता उपनिषद से प्रभावित था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? क्वेश्चन है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इसका राइट आंसर होगा लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। लखनऊ का प्रथम सम्मेलन 1936 में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा सचिव NG रंगा थे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कांग्रेस दल के उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? अतः कांग्रेस दल के उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित हुआ था, नेहरू रिपोर्ट। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कांग्रेस दल के उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नमक सत्याग्रह में अधिक मानी जाती है, नमक सत्याग्रह। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट कहता नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। गुजरात राज्य के वलसाड जिले में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में आंदोलन का केंद्र बिंदु धरसाना था। गांधी जी नमक सत्याग्रह आंदोलन की गति लाने के लिए घोषणा की कि धरसाना नमक निर्माण शाला पर कानून नमक कानून भंग करेंगे। इससे पहले ही वायसराय के आदेश पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साबरमती आश्रम से अपने ऐतिहासिक दांडी मार्च आरंभ किया था। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। अतः अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो कब बनाया गया? इसका राइट आंसर होगा दलितों के लिए बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अतः अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पचाट के द्वारा पहली बार दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय में एक पचाट जारी किया, जो सांप्रदायिक क्रिमिनल पचाट कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो को माना है, लॉर्ड मिंटो का। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? कहता है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिला, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिला। 1942 में जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए हजारीबाग जेल में बंद थे, जहां से वे अपने साथियों के साथ भागने में सफल हुए तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत होकर अपना अमूल्य योगदान दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट अंतरिम सरकार की उपाध्यक्षता किसने की? क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट अंतरिम सरकार की उपाध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने किया है। किसने ने? जवाहरलाल नेहरू ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट अंतरिम सरकार की उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनावी का तत्व आरंभ हुआ? कहता है किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व आरंभ हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह ने किया है। किसने? श्री कृष्ण सिंह ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया है। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया। क्वेश्चन है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया, तो किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा भारत में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ भारत में सबसे पहले हुआ। सैंधव सभ्यता से प्राप्त सूती वस्त्रों के अवशेष से निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना भी जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता के निवासियों ने कपास की खेती करना आरंभ किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, ऋग्वैदिक काल के आरंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? अतः ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गाय को समझा जाता है। किसको? गाय को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राइट आंसर आपका बी होगा। कहता ऋग्वेद के आरंभ में गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। वैदिक काल में दो भागों में बांटा जाता था, ऋग्वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल बांटा गया। ऋग्वैदिक काल को 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 बीसी तक। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे,
उदयन या वासदाता की दंत कथा संबंधित है। उदयन या वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा कौशाम्बी से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है उदयन या वासवदत्ता की दंत कथा कौशाम्बी से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका में आपको उल्लेखित है, नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता मेगास्थनीज की इंडिका में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, ईसा की 3री शताब्दी में जब हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य का समाप्त हो गया तो भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गया। कहता है ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य का समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपको दक्षिण पश्चिम एशियाई व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार पर निर्भर हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, शक विजेता किसे माना जाता है। शक विजेता किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। निम्नलिखित में किसे सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको धर्मपाल ने करवाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी था, उसने अनेक मठ बौद्ध विहार बनवाए। उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर विहार तथा सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है की स्थापना की। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है, गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे। कहता है गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्राकृत भाषा बोलते थे। कौन सा प्राकृत भाषा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको मिलान करना है। तो आपको है ए में है डेमेट्रियस, तो डेमेट्रियस का हो जाएगा आपको 3, हिंदी नानी हो जाएगा। बी में है रुद्रदामन, रुद्रदामन का हो जाएगा आपको 4, शक हो जाएगा। सी में है गोंडो फर्निच, तो गोंडो फर्निच का हो जाएगा आपको 1 पहलव हो जाएगा। उसके बाद है डी में बीम, तो बीम का हो जाएगा आपको कुषाण। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो राइट आंसर होगा 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही काल अनुक्रम कौन सा है। नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही काल अनुक्रम कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गुरु नानक, तुलसीदास और तुकाराम रामदास है। गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम और रामदास है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने आरंभ की। तो भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने आरंभ किया था। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर ने आरंभ किया था। किसने, अकबर ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत में मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने आरंभ किया। भारत में 1774 में अकबर द्वारा इसकी शुरुआत की गई, जो पहले एकल व्यवस्था के रूप में थी। अकबर द्वारा शुरू किया गया मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें अकबर के काल में 10 से 10,000 तक मनसब दिया जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, औरंगजेब ने बीजापुर का विजय कब की थी। औरंगजेब ने बीजापुर का विजय कब किया था। इसका राइट आंसर होगा आपको 1686 में किया था। कब, 1686 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर की विजय किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया है। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया है। इसका राइट आंसर होगा शाहजहां ने किया है। किसने, शाहजहां ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया है। शाहजहां के समय निर्मित दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा के किले, मोती मस्जिद, दीवाने आम या दीवाने खास और संसार का प्रसिद्ध ताजमहल आदि शाहजहां के युग में वास्तुकला की दृष्टि से मुगल काल का श्रेष्ठ स्थान प्रदान करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 और में है संवैधानिक प्रावधान, सूची 2 में है स्रोत। आपको इसमें मिलान करना है।
तो इसको हम देखेंगे। ए में है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार में क्या होगा, तो आपको हो जाएगा अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है। बी में है राज्य के नीति निर्देशक, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरिश के संविधान से लिया गया है। सी में है मंत्रिमंडलीय, तो मंत्रिमंडल लिया गया है आपको कहाँ से, तो आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। डी में है संघ राज्य का संबंध, तो संघ राज्य का संबंध कहाँ से लिया, कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में अनुच्छेद है, सूची 2 में प्रावधान है, आपको मिलान करना है। तो इसमें हम देखेंगे कहता अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में हो जाएगा आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग। 2 में है, बी में है अनुच्छेद 67, तो 67 है तो उपराष्ट्रपति को हटाना। सी में अनुच्छेद 94, तो अनुच्छेद 94 हो जाएगा आपको स्पीकर को हटाना। 4 हो जाएगा। डी में अनुच्छेद 90, तो 90 का हो जाएगा आपको 1 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कहता है सही सुमेलित नहीं है। तो आपको सही सुमेलित नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 60। तो आपको अनुच्छेद 60 क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये आपका सुमेलित नहीं है, तो इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बाकी आपका सभी सत्य है। नहीं पूछा है तो राइट आंसर सी होगा। अनुच्छेद 60 का में जिक्र है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है, अनुच्छेद 60 में संबंधित है, बकर आपका सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तथा भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली सूची देती है, पहली सूची। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है भारतीय संविधान की पहली अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार क्या है, तो आपको आपातकालीन स्थिति को निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार आपातकालिक स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तथा मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 प्रत्यभूत अधिकारों को छोड़कर मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन से रिट याचिका दायर की जा सकती है। तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट याचिका दायर की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हैबियस कॉर्पस आपको दायर की जा सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की जा सकती है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को उल्लंघन पर 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन या प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांत को जो अनुच्छेद 39 का बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए। इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 प्रधान अधिकारों को सीमित करता है। इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 25वां संविधान संशोधन, 25 संविधान संशोधन। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। भारतीय संविधान के ये
25वां संशोधन या प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांत को जो अनुच्छेद 39 के बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु तो पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा। वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सदस्य के रूप में सरकारी आयोग से जुड़े थे, नहीं जुड़े थे? कहता निम्नलिखित में से कौन सदस्य के रूप में सरकारी आयोग से जुड़े नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ओबी अलगेशन नहीं जुड़े थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ओबी अलगेशन सरकारी आयोग से नहीं जुड़े थे। सरकारी आयोग का गठन 1983 में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्यों के स्वायत्त संबंधी मांगों की सिफारिश देने के लिए किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। लेखा अनुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है। कहता है लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए प्रदान करता है। कहता है लेखा अनुदान संघ सरकार को निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमति प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कहता भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, अनुच्छेद 123 प्रदान करता है। अनुच्छेद 123। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अतः प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसका राइट आंसर होगा जेबी मावलंकर को लाया गया था। अतः जेबी मावलंकर प्रथम स्पीकर थे जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर होगा आपको संसद को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करती है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य लोक लेखा समिति में शामिल नहीं होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। लोक लेखा समिति वर्तमान में 22 सदस्य है। इसके सदस्यों में 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? कहता है 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किया गया 2010 में लागू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कब किया गया? 86वें संविधान संशोधन प्रस्ताव और शिक्षा का अधिकार 2010 में लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बनाया गया था। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? इसका राइट आंसर होगा आपको 6 माह तक रह सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। मानव आंख का दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होते हैं वह है। कहता है मानव आंख का दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 5500 एंगस्ट्रॉम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है मानव आंख का दृश्य प्रकाश 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। कहता है ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर होगा क्या प्रयुक्त होता है? राइट आंसर होगा लेजर बीमा प्रयुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ध्वनि के पुनरुद्धार के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर
में लेजर बीमा प्रयुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, पारा उच्च आवृत्ति UHF का तरंगे साधारणतः संचालित की जाती है। कहता है पारा उच्च आवृत्ति UHF की तरंगे साधारणतः संचालित की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक तरंगों के रूप में संचालित की जाती है, आंतरिक तरंगों के रूप में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। उच्च पारा आवृत्ति UHF की तरंगे साधारणतः आंतरिक तरंगों के रूप में संचालित की जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगा उसके। कहता है एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगा उसके, तो किसके वृद्धि होगा? तो राइट आंसर होगा आयतन के। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि आयतन के होगी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ? इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से नहीं हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, नीला के संयोजन से नहीं हुआ, नीला हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नीला रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित हुआ, लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? इसका राइट आंसर होगा अनगिनत बनेगी। किसका? अनगिनत। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया प्रतिबिंब अनगिनत बनेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। विद्युत उपकरणों के अर्थ का उपयोग होता है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है तो किस रूप में होता है? तो सुरक्षा के लिए होता है। किसके? सुरक्षा के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, कहता है किसी परमाणु का नाभिक आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 है। सूची 2 में पाइल्स है और सूची 2 में विशेषता है, पाइलम है। तो आप देखेंगे तो इसका नाम है एनेलिडा। एनेलिडा का हो जाएगा आपको वास्तविक देह गुहा। बी में आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। सी में मोलस्का, तो मोलस्का होगा खुली संवहन तंत्र। और डी में है इकाइनोमेटा, इसका हो जाएगा त्वचा कांटों से आच्छादित। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए का ए, बी का 2, सी का 3, 4 का डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। आणविक संरचना के बारे में कथन सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको सही सुमेलित नहीं पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कार्बोनेट युग्म सही सुमेलित नहीं है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CsSO4 × ½ H2O होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला इक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। कहता है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला इक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर बनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन है आपको कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला इक्वारेजिया नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर बनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
आपको कॉपर, जिंक और निकेल का है। कॉपर, जिंक और निकेल का, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। जर्मन सिल्वर, कॉपर और जिंक निकेल का मिश्र धातु, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कहता निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्लोरीन। फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक आपको सुमेलित नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। फ्लोरीन और फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक सुमेलित नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिक के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है। कहता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिक के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है, इसका राइट आंसर होगा आपको यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत का सबसे बड़ा मछली है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सा है? तो भारत की सबसे बड़ी मछली आपको व्हेल शार्क है, व्हेल शार्क है, इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। मछलियों के हृदय में 2 चेंबर होते हैं। उभयचर की हृदय में 3 चेंबर, पक्षी के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। समुद्री मछली की सबसे छोटा मछली डवार्फ गोबी है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं के आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए उत्तरदायी है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है कि भारत जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक में है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। 2 में इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। 3 में इसके रस का पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ए गुण विशिष्ट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अग्नाशय के है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि अग्नाशय में एक विशिष्ट गुण निम्नलिखित में है, यह मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। 2 में इसके रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है या क्षारीय होता है। 3 में इसके रस गुण के पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशय यकृत के बाद शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, इस प्रकार आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? कहता निम्नलिखित में कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक के शुक्राणु डिब्बे को निषेचित करता है? कहता है मानव के शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिब्बे को निषेचित करता है? इसका राइट आंसर होगा डिब्बा वाहिनीय नली को निषेचित करता है, डिब्बा वाहिनीय नली, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मानव शरीर के डिब्बा वाहिनी नली भागों को शुक्राणु डिब्बे को निषेचित करता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, सूची 1 में अंतःस्रावी ग्रंथि की सूची 2 में अंतःस्रावी हार्मोन को सुलमित कर दिए गए कुट को सही उत्तर को चुने। तो इसका है ए में है जनन ग्रंथि, तो जनन ग्रंथि का होगा 2 प्रोस्टेजोन। बी में है पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि का होगा आपको 3 वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। सी में है अग्नाशय, तो अग्नाशय का हो जाएगा आपको इंसुलिन। और डी में है अधिवृक्क, तो आपको हो जाएगा कॉर्टिसोल। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर सी होगा। 1 का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। सेरेब्रम पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो समानतः पाया जाता है। कहता है सेरेब्रम पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो समानतः पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा छोटे बच्चों में पाया जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है सेरेब्रम पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल एक उदाहरण है, इस भूल का निर्देश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, एंजाइम की वंशागत अभाव का, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है फेनिल
निम्न उपचय जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल की एंजाइम वंशगत अभाव का निर्देश है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक पदार्थ के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं है। कहता है निम्नलिखित में कौन एक पदार्थ के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी, सोडियम नहीं है। कौन है? सोडियम नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सोडियम पदार्थों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। कहता है एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी लाया जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी लाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी खमीर प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। आपको सूची 1 में वनस्पति है और सूची 2 में उपयोग है। आपको मिलान करना है। तो ए में है, आपको मिलान करना है। तो इसका ए में है ब्रावी, तो इसका राइट आंसर होगा आपको मस्तिष्क स्फूर्तिदायक होगा। बी में सदाबहार, तो सदाबहार का हो जाएगा आपको मधुमेह प्रतिरोधी। सी में है पुदीना, तो पुदीना का होगा वातहार। और डी में है तुलसी, तो तुलसी का होगा कफो उत्सारक। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपको ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया। कहता प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल को छोड़ा गया था। तो कब छोड़ा गया था? तो 19 जून 1981 को छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल 19 जून 1981 को छोड़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग खाली जगह के लिए नहीं किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग खाली जगह के लिए नहीं किया जाता है। तो किस जगह के लिए नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको सी, ब्रेड बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ब्रेड बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक में है पॉलिएस्टर का एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। 2 में है टेरिलीन और पेट एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। 3 में पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण होता है। 3 में है एक्रिलिक सबसे प्रबल और हल्का पॉलिएस्टर है। उपयुक्त कथनों में से कौन एक सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3 सही। 1, 2 और 3 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का उदाहरण है। कहता है निम्नलिखित में कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, हाइड्रोजन बम है। कौन है? हाइड्रोजन बम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। हाइड्रोजन बम थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन का एक उदाहरण है। यह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है नाभिकीय संलयन कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। ये आपका मैथ है, इसे आप बना ले, आंसर बता दिया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ए। 84 को हम देखेंगे। 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है, इसका राइट आंसर होगा डी 13। क्वेश्चन नंबर 86 है, इसका राइट आंसर होगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है, इसका राइट आंसर होगा सी 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है, इसका राइट आंसर होगा बी 1,25,000। इस राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा डी 1365281 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, इसका राइट आंसर होगा आपको 9.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, इसका राइट आंसर होगा बी BAJUY। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है, आपको निम्नलिखित का सही सुमेलित कीजिए और विकल्प को चयन कीजिए। आपका जवाब है
तो द्वाब हो जाएगा आपको पंजाब। बी में है कछार, तो कछार हो जाएगा कहाँ है, तो असम में है। सी में है मैदान, तो मैदान कहाँ है, तो कर्नाटक में है। डी में है तराई, तो तराई कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का बी, 2 का ए, सी का 2, डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण दिशा के सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। कहता है निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। ए में मध्य अंडमान, 2 में कार निकोबार, 3 में लिटिल अंडमान, 4 में ग्रेट निकोबार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 3, 2, 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है निम्न द्वीपों में उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम व्यवस्थित है, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको कजली वेटलैंड पंजाब में स्थित है। कजली वेटलैंड पंजाब में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कजली वेटलैंड पंजाब में पाई जाती है, कथन सही है। पंजाब के कपूरथला जिले की कजली वेटलैंड है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है, कहता है कि दिए गए कथनों के आधार पर कोयले पे प्रकार पहचान कीजिए। ए में उष्मीयमान राख सामग्री जितना ही उच्च होता है, 2 में नमी की मात्रा करीब 15% तक होती है, 3 में झारखंड इस प्रकार के कोयले की प्रमुख उत्पादक है। ए में एंथ्रासाइट, 2 में बिटुमिनस, 3 में उप बिटुमिनस, 3 में लिग्नाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिटुमिनस। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है बिटुमिनस कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है। इसमें उष्मीयमान राख सामग्री जितना ही ऊंचा होता है। बिटुमिनस कोयला में नमी की मात्रा 15% तक होती है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित राज्यों के उत्तर से दक्षिण दिशा में उसकी राजधानी की अवस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कहता है निम्नलिखित राज्यों को उत्तर से दक्षिण दिशा में उसकी राजधानी की अवस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए में त्रिपुरा, 2 में मिजोरम, 3 में मेघालय, 4 में मणिपुर और 5 में अरुणाचल प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 5, 3, 4, 1, 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है, क्यूल नदी निकलती है। तो क्यूल नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको तीसरी पहाड़ियाँ गिरिडीह जिला से निकलती है। तीसरी पहाड़ियाँ गिरिडीह जिला से निकलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्यूल नदी की तीसरी पहाड़ियाँ गिरिडीह जिला से निकलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से बिहार के किन जिलों में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है। तथा निम्नलिखित में से बिहार के किन जिलों में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा आपको मुंगेर में पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मुंगेर जिले में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर भौगोलिक कारक उद्योग की अवस्थिति प्रभावित करता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा गैर भौगोलिक कारक उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक प्रभावित करता है। उपरोक्त में से एक से अधिक गैर भौगोलिक कारक है जो उद्योग को अवस्थिति को प्रभावित करता है। उद्योग को प्रभावित करने वाला कारक है बाजार पूंजी, परिवहन, ऊर्जा और भूमि, कच्चा माल, श्रम आदि। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। कहता है बलथर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बलथर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा यह कैमूर पठार से लेकर राजमहल की पहाड़ियों के बीच एक सकरी पट्टी पाई जाती है। यह कैमूर पठार से लेकर राजमहल पहाड़ियों के बीच एक सकरी पट्टी पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 है, भारत के किन स्थानों पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है। भारत के किन स्थानों पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है। इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है भारत में सर्दियों के दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा में वर्षा होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 है, 30 मई 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नर्सों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कहता है 30 मई 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नर्सों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
15। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 30 मई 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, कहता है क्लैम, इंडोमोनस और क्लोरेला किस 5 विश्व पर्यावरण वर्गीकरण में शामिल है? कैल्मा, इंडोमोनस और क्लोरेला किस 5 विश्व वर्गीकरण में शामिल है? इसका राइट आंसर होगा प्रोटिस्टा में शामिल है, प्रोटिस्टा में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है 5 जगत वर्गीकरण में कैल्मो, इडोमोनस और क्लोरेला को प्रोटिस्टा जगत में शामिल किया। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकेरियोटस में शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित युग्मों में सही विकल्प को चुनिए। ए में है फसल, 2 में है खेती, तो आपको चाय का हो जाएगा 3 हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएगा। बी में है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का होगा आपको बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हो जाएगा। सी में है जूट, तो जूट का हो जाएगा पूर्णिया कटिहार हो जाएगा आपको। और डी में है सोयाबीन, तो सोयाबीन का हो जाएगा नासिक, धुले, अमरावती। तो इस प्रकार मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर पहल की शुरुआत की गई है? कहता हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर पहल की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा के द्वारा शुरुआत किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा अंकुर पहल की शुरुआत की गई है। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर की शुरुआत की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 भारत का प्रतिनिधित्व किस व्यक्ति ने किया है? कहता है एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किस व्यक्ति ने किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको अनिल चौहान ने किया है। किसने किया है? आपको अनिल चौहान ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व CDS अनिल चौहान ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर होगा पूर्वी सोनपुर जल विद्युत परियोजना रोहतास। ये आपका सुमेलित नहीं है। पूर्वी सोनपुर जल विद्युत परियोजना रोहतास सुमेलित नहीं है। इस प्रकार सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। कहता है 26 से 27 मई 2025 को 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? 25 से 27 मई 2025 को 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा मलेशिया में हुआ है। कहाँ? मलेशिया में। 25 से 27 मई 2025 को 46वां आसियान शिखर सम्मेलन की आयोजन कोलालमपुर मलेशिया में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 है, इसको समिति को मिलान करना है। 110 का देखेंगे हम आपको, तो पीके मोहंती है, तो पीके मोहंती वो होगा आपको बड़े NBFC बैंक का रूप में परिवर्तन। फिर देखेंगे केवी कामत हो गए, तो केवी कामत का 3 होगा ऋण पुनर्गठन के लिए मानदंड निर्धारित करना। और उसके बाद होगा प्रवीण कटुम्बे, तो प्रवीण कटुम्बे का होगा 4 बीमाकर्ताओं के शासन प्रणाली हेतु IRDA के समिति का गठन। और 4 में है जस्टिस VK पटके, इसका हो जाएगा आपको 2 असम गैस रिसाव। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 1, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद है? उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फायदेमंद है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। कहता है दिए गए विकल्पों में किसी भी उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में कौन संकीर्ण मुद्रा नैरो मनी का घटक नहीं है? कहता है निम्न में से कौन संकीर्ण मुद्रा या नैरो मनी का घटक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बैंकों द्वारा जारी बचत प्रमाण पत्र। बैंकों द्वारा जारी बचत प्रमाण पत्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है बैंकों द्वारा जारी बचत प्रमाण पत्र संकीर्ण मुद्रा या नैरो मनी के घटक नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। भारत के किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है? क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में चलाया जा रहा है। नई दिल्ली, भारत में नई दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, 9 मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह
में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तथा 9 मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय सेठ ने किया। किसने? विजय सेठ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 9 मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा राज्य मंत्री अजय सेठ ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस उत्सव लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, बिहार में मखाना की खेती के बारे में अद्यतन रिपोर्ट निम्नलिखित में कौन सही है? बिहार में मखाना की खेती के बारे में अद्यतन रिपोर्ट निम्नलिखित में कौन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी आपका सही है। उपयुक्त में सभी है। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में 27.8 हजार हेक्टेयर जमीन पर मखाना की खेती हुई। 2 में है वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में कुल 56.4 हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ। 3C में है वर्ष 2023-24 में देश में कुल मखाना उत्पादन का 85% हिस्सा बिहार में उत्पादित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, 2 अक्टूबर 2016 को बिहार सरकार द्वारा निम्नांकित में किस योजना को शुरू किया गया है? 2 अक्टूबर 2016 को बिहार सरकार द्वारा निम्नांकित में से किस योजना को शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में दोनों, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अतः 2 अक्टूबर 2016 को बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इस दोनों को शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस खेल में बिहार को 2 वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? कहता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस खेल में बिहार ने 2 वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रग्बी फुटबॉल में जीता। किसमें? रग्बी फुटबॉल में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे, बिहार के किस जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी शुभारंभ किया गया है? अतः बिहार के किस जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा दरभंगा में किया गया है। दरभंगा में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। तथा बिहार के दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी शुभारंभ किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से किस देश में समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? निम्नलिखित में से किस देश में समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? ए में भारत, 2 में माल्टा, 3 में ब्रुनेई, 4 में ग्रीस है और 5 में आयरलैंड है। नीचे दिए कोड को सही उत्तर को चुने। इसका राइट आंसर होगा 2, 4, 5। आपको 2, 4 और 5 माल्टा, ग्रीस और आयरलैंड में आपको वैधानिक समलैंगिक विवाह की मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, कहता है एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन किस वर्ष किया गया था? एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2005 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म कैटेगरी में फ्रांस की किस फिल्म ने अवार्ड जीता है? कहता है 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म कैटेगरी में फ्रांस ने किस फिल्म में अवार्ड जीता है? इसका राइट आंसर होगा एमिलिया पेरेज ने जीता। एमिलिया पेरेज ने अवार्ड जीता। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 है, विश्व में भारत का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश किसको पीछे छोड़कर बना है? कहता है विश्व में भारत तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश किसको पीछे छोड़कर बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान को पीछे छोड़कर बना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। विश्व में तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेलवे नेटवर्क वाला देश जापान को पीछे छोड़कर बना है भारत। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण किया था? इसका राइट आंसर होगा आपको
हसन गंगू ने धारण किया था। किसने? हसन गंगू ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। हसन गंगू के बारे में कहा जाता है कि वह दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण गंगू के यहाँ नौकरी किया था। उसके समान अपने नाम से गंगू जोड़ा। बहमनी वंश की स्थापना 1347 ईस्वी में किया गया। बहमनी वंश की प्रारंभिक राजधानी गुलबर्ग था। अहमद प्रथम की राजधानी गुलबर्ग के स्थान पर बीदर को बनाया गया। बहमनी राज के विजयनगर राज के साथ युद्ध मुक्ता रायचूर दोआब क्षेत्र अधिकार को लेकर होता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया। 2 में इंडोनेशिया के ब्रिक्स में शामिल होने के बाद सदस्य देशों की संख्या 11 हो गई। 3 में 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। 4 में है ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। तो इसका कहता सही कूट को प्रयोग कर सही उत्तर को चुने। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। आपको 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 है। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में कौन सा संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर होगा साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे, कहता है भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में यह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने चौथे अंतरिक्ष मिशन पर है। 2 में है बैरी बुच बुलमोर उनके साथी अंतरिक्ष यात्री हैं। 3 में वे बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान पर सवार होने वाले पहले सदस्य हैं। उपयुक्त में से कौन सही है? कहता है कौन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण किस देश द्वारा किया जाएगा? कहता है विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण किस देश द्वारा किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा चीन के द्वारा किया जाएगा। कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण चीन द्वारा किया जाएगा। चीन के यारलुंग तांगस्कापो नदी की निचली पहुंच पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण को आधिकारिक तौर पर मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह बांध तिब्बत पठार के पूर्वी छोर पर बनेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, वर्षा होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक नहीं है? कहता है वर्षा होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी स्थिति आवश्यक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपको हवा गर्म होनी चाहिए, ये आवश्यक नहीं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है कि वर्षा होने के लिए हवा गर्म होना आवश्यक नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे, कहता है पुरातत्वविदों ने किस हड़प्पा स्थल पर 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है? कहता है पुरातत्वविदों ने किस हड़प्पा स्थल पर 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राखीगढ़ी में खोज किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है पुरातत्वविदों ने राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल पर 5000 साल पुराना जल प्रबंधन प्रणाली की खोज किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आसवन कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे, भारत के कोनेरू हम्पी में कितनी बार वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीता है? कहता भारत के कोनेरू हम्पी ने कितनी बार रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर होगा दूसरी बार जीता है। कितनी बार? दूसरी बार। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 133 है, 14 नवंबर 2024 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का कौन सा संस्करण नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हुआ है? 14 नवंबर 2024 से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का कौन सा संस्करण नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा 43वां शुरू हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 14 नवंबर 2024 से भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां संस्करण नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है, भारत का 14वीं महारत्न कंपनी कौन है? भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा HAL है। HAL भारत का 14वां
14वीं महारत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL बन गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, 8 अक्टूबर 2024 को बिहार राज्य के किस जिले में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया है? तथा 8 अक्टूबर 2024 को बिहार राज्य के किस जिले में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा गया में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। 8 अक्टूबर 2024 को बिहार राज्य के गया जिले में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश को प्रदान किया गया? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश को प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत को प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है, गिग इकोनॉमिक की मुख्य विशेषता क्या है? गिग इकोनॉमिक की मुख्य विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। अस्थायी नौकरी, आवश्यकता के अनुसार कार्यबल को स्वीकार करना, विशेषज्ञता की उच्च आय की संभावना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, अर्थव्यवस्था में पंचक क्षेत्र किसे शामिल किया जाता है? अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा उच्च नीति निर्धारक को शामिल किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अर्थव्यवस्था में चतुर्थ क्षेत्र को उच्च नीति निर्धारक को शामिल किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, बक्सर में विद्युत परियोजना का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? बक्सर में विद्युत परियोजना का शिलान्यास किस वर्ष किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 में किया गया है, 2019 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है बक्सर में विद्युत परियोजना का शिलान्यास 2019 में किया गया। यह विद्युत परियोजना बक्सर जिला के चौसा में स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ को स्थापित किया जाना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, परशुराम कुंड एक हिंदू तीर्थ स्थल निम्नलिखित में किस राज्य में है? पर परशुराम कुंड एक हिंदू तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 है, वर्ष 2023 और 23-24 के बीच बिहार में चावल की उत्पादकता में क्या परिवर्तन हुआ है? कहता है कि वर्ष 2022-23 में या 2023-24 के बीच बिहार के चावल उत्पादकता में क्या परिवर्तन हुआ है? इसका राइट आंसर होगा 21% बढ़ा है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। वर्ष 2022-23 में और 23-24 में बिहार में चावल उत्पादकता में 21% की बढ़ोतरी हुआ। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, बिहार में मिशन परिवर्तन किस विभाग से संबंधित है? बिहार में मिशन परिवर्तन किस विभाग से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बिहार में मिशन परिवर्तन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, फरवरी 2025 में बिहार के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव आयोजन किया गया? कहता फरवरी 2025 में बिहार के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा गया में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 144 है, बिहार में स्थित मूल 2011-12 में द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि दर 2023-24 में कितनी रही? बिहार में स्थिर मूल 2011-12 पर द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि दर 2023-24 में कितनी रही? इसका राइट आंसर होगा 21.5% रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 है, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के 6 से 59 महीने की उम्र में कितने प्रतिशत बच्चे रक्त अल्पता से पीड़ित है? कहता है राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 6 से 59 महीने उम्र के कितने प्रतिशत बच्चे रक्त अल्पता से पीड़ित है? इसका राइट आंसर होगा आपको बी, 59.4% पीड़ित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी जगह पर आपको व्यापारिक अड्डे स्थापित किए हैं। डचों ने अपने व्यापारिक अड्डा नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना आदि स्थानों पर अपना अड्डा स्थापित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा।
तथा आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा था तो किससे? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। कहता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग से जुड़ा था, लॉर्ड हेस्टिंग से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 149, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह सालम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए? तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह सालम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव को दिया गया है। लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह सालम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 है, जो सेट नंबर 6 का अंतिम क्वेश्चन है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150, भारत में अंग्रेजों के राजस्व तथा भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवारी बंदोबस्त तथा इसके क्रियान्वयन के संबंध में होने के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवारी बंदोबस्त तथा इसके क्रियान्वयन के संबंध होने के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा टॉमस मुनरो को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। भारत में राजस्व प्रशासन के संदर्भ में रैयतवारी बंदोबस्त तथा इसके क्रियान्वयन के लिए टॉमस मुनरो को जाना जाता है। रैयतवारी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। 1792 में रैयतवारी व्यवस्था बारामहल जिले के पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपका यहीं पर सेट नंबर 6 समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।